तो गाइस फाइनली यार चलो रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एक नवा चैप्टर एक नवी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो यार रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसको आज हम एक लेक्चर में ही खत्म कर देंगे, वन शॉट वीडियो बनाएंगे। और इसमें यार ज्यादातर बच्चे बोर भी होते हैं तो आज आपकी बोरियत भी खत्म करेंगे। यार चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है, आपको फ्री में 4 नंबर दे सकता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो यार सबसे पहले मैं थोड़ी सी सिंपल सी आपको डेफिनेशन कराऊंगा, उसके बाद हम अपने ऑक्सीडेशन नंबर वाले के बारे में थोड़े प्लस पॉइंट जानेंगे, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन पॉइंट हैं उनको जानेंगे। और लास्ट में गाइस फिर हम उसके बाद बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे। और इसके कुछ रिडॉक्स रिएक्शन में आपके कुछ पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गाइस, आपको वो भी याद होने चाहिए, तो उनको भी देखेंगे गाइस कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, कि गाइस ऑक्सीडेशन सब रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो ऑक्सीडेशन की ना तीन चार डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इस टाइम पे सबसे प्रेजेंट में यही सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है। जो बाकी दो डेफिनेशंस थी ये पहले आई हुई थी, तो इसको मॉडिफाई करके बाद में ए बनाया गया। तो गाइस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कोई पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि ऑक्सीडेशन को और भी क्या कहते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, कि कोई चीज अगर ऑक्सीजन को गेन कर दी है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और लास्ट में लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है गाइस। तो ऑक्सीडेशन में हमने देखा 3 चीजें हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तब भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन गेन हो रहा है तब भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तब भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं गाइस। आई होप ऑक्सीडेशन गाइस क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे यार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे, देखो जैसे सोडियम है तो सोडियम से जब सोडियम प्लस बनता है ना, जब हम नमक बनाते हैं तो सोडियम से सोडियम जब प्लस बनता है तो उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आई होप गाइस क्लियर होगा, इसमें कोई ज्यादा कुछ टफ था नहीं और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं था जिसको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो गाइस बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन जस्ट ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन का गाइस, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो देखो पहला क्या है, हमने इसमें क्या किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन क्या होता है गाइस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो देखो हमने इसमें क्या किया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन क्या होता है गाइस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जैसे हमने इधर किया था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो इधर हम करेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है गाइस, क्लियर है पॉइंट। आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आ गया होगा। रिडक्शन जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे, जब क्लोरीन में हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो Cl नेगेटिव बन जाता है, तभी हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को मिलाते हैं गाइस। तो Cl नेगेटिव जब बनता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनता है, तो उसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। बहुत इजी चीज है। ठीक है ना। अब देखो अब बात करते हैं अपने मेन चीज के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो गाइस वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ यूज हो रही है, एक साथ प्रोसेस में आ रही है, ठीक है ना, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, कि मतलब एक साथ ही ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है। मतलब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रही है, कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रही है, तब उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं गाइस। क्लियर है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। देखो रिडॉक्स इसी से क्लियर हो रहा है गाइस। देखो रिडक्शन का आरईडी लिया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया, तो रिडॉक्स वर्ड आया कहां से, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन से ही आया गाइस। तो ठीक है, बहुत सिंपल किया हमने अभी तक कुछ खास किया नहीं हमने। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, कि ऑक्सीडेशन नंबर गाइस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो इट इज अ रियल और इमेजिनरी चार्ज विच गिव आइडिया अबाउट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। तो गाइस ये इमेजिनरी या रियल चार्ज होता है जो कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताता है ना, उसका आइडिया देता है, कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया देता है। जैसे गाइस देखो बात करें HCl की बात करते हैं, चलो सिंपल सा मॉलिक्यूल कि आपको सिंपली क्लियर करते हैं। जैसे देखो HCl में क्या होता है कि हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन होती है और क्लोरीन पे -1 होती है। तो गाइस बस हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें बस सिंपली ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया
और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, मतलब ऐसे दिखा, मतलब अच्छा पहले ये बताओ HCl जो है वो आयनिक मॉलिक्यूल है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल है? गाइस कोवलेंट मॉलिक्यूल है, आयनिक ना मान लेना इसको, ठीक है ना, काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। बस शिफ्टिंग बता रहा है कि मतलब क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे हुए हैं, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आया, ठीक है ना। तो देखो मैंने इधर लिखा भी था पॉजिटिव चार्ज गिवन टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज किसको दिया जाता है गाइस? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है गाइस? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि मतलब इलेक्ट्रॉन को, मतलब जब जैसे देखो HCl है, जैसे है ना, HCl है, तो इसमें क्लोरीन की टेंडेंसी है ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, तो उसी को मतलब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गाइस। तो पॉजिटिव चार्ज गिवन टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो देखो पॉजिटिव चार्ज किसको दिया जाता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, तो इसीलिए हमने हाइड्रोजन को +1 चार्ज दिया और क्लोरीन को -1 चार्ज दिया, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है गाइस। आई होप आपको पता भी होगा, इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं था, क्योंकि आप अब एग्जाम के बिल्कुल नजदीक हो, तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पता होगा, ठीक है ना। तो देखो, और लास्ट में ये भी चीज देख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर में भी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, कि ऑक्सीडेशन नंबर गाइस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है गाइस। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन कभी कभी थ्योरेटिकल फॉर्म में आ जाता है अपने एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसलिए पता होना चाहिए। अच्छा गाइस देखो, मैंने कुछ थोड़ा सा तरीका लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको याद होना चाहिए, कोचिंग्स में कराया भी जाता है। देखो, लर्निंग वे ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद होनी चाहिए गाइस कुछ एलिमेंट की, तो हमें ना क्लियर हो जाता है। तो देखो मैंने 2 चीजें लिखी है, पहले फर्स्ट ग्रुप का लिखा है, फर्स्ट पीरियड का लिखा है, फिर सेकंड पीरियड का लिखा है। तो गाइस बस आपको फर्स्ट एलिमेंट का याद हो, है ना, फर्स्ट एलिमेंट का याद रख लो, बाकी सब प्रोसेस से निकल जाएगा। देखो जैसे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 थी, तो बस हमने क्या करना है, फर्स्ट पीरियड में बस 1.5 ऐड करते जाओ। देखो जैसे इसकी 1 थी तो इसकी 1.5 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, है ना, ऐड प्लस 0.5 बस ऐड करते रहो, 2 हो जाएगी, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, बस आपको फर्स्ट एलिमेंट की याद हो तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस, बहुत ही क्लियर चीज है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट हम सेकंड पीरियड की देखते हैं। तो सोडियम की होती है गाइस 0.9, तो ठीक है ना, सोडियम की बस आपको याद हो, बाकी सब हम निकाल लेंगे। तो देखो बस आपको उसके बाद क्या करना है, 0.3 ऐड करते जाओ, 0.3 ऐड किया तो 1.2, 0.3 फिर ऐड किया 1.5, 0.3 ऐड फिर किया 1.8। उसके बाद गाइस जो लास्ट के 2 रह जाते हैं, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, उसमें आपको क्या करना है, बस सेकंड लास्ट वाले में 0.4 कर देना है और उसके बाद लास्ट वाले में 0.5 कर देना, तो आपके पास सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सिलिकॉन की 1.8 होती है। वैसे बस क्या करो, बस इन दोनों की याद रख लो, बाकी सब अपने आप ही निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। आई होप गाइस इधर तक सब कुछ क्लियर है यार, बहुत ही अभी हमने सिंपल चीजें करी हैं। अब थोड़ा आते हैं जो अपने एग्जाम में एक्चुअली यूज होता है। अब हम थोड़ा पहले थोड़ा डेफिनेशन देख रहे थे, अब थोड़ा इसमें आते हैं। देखो पहले बात करते हैं रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के रूल्स। देखो गाइस ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से कराया जाता है, हम अपनी एनसीईआरटी में देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराया जाता, तो ऐसे सिंपल रह जाता है गाइस। देखो पहले बात करते हैं फॉर एलिमेंटल स्टेट, कि एलिमेंटल स्टेट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो एलिमेंटल स्टेट के लिए गाइस ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। देखो जैसे एलिमेंटल स्टेट क्या गाइस, कि जो हमें नेचुरली जैसे मतलब उस एटम का कंपाउंड मिलता है उस फॉर्म में हमें बताना है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। देखो जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, कार्बन की, ठीक है ना, सल्फर एसिड की, P4 की, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की। गाइस ओजोन की याद रख लेना, ओजोन की याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट भी ओजोन ही होती है गाइस। ओजोन हमें मिलता है ना, अपनी ओजोन लेयर जो है, तो ये हमारे एलिमेंटल स्टेट में ही होता है गाइस। ज्यादा अगर बच्चे नहीं याद रखते, कंपटीशन में आया भी हुआ है, तो फॉर एलिमेंटल स्टेट याद रखना कि ओजोन भी एलिमेंटल स्टेट में ही होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है गाइस। क्रिटिकल पॉइंट था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। गाइस हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्लियर चीज है। -1 का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए रहते हैं। तो अपने पास फ्लोरीन, और गाइस फ्लोरीन क्या है, हेलोजन फैमिली का है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो -1 ही उस पर चार्ज आएगा गाइस हमेशा फ्लोरीन पे। तो हमें याद पता ही होगा वैसे तो, लेकिन पॉइंट के फॉर्म में लिखना जरूरी है क्योंकि आपको रिवीजन भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए अल्कली मेटल इज +1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2। तो गाइस अल्कली मेटल क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप जो अपना होता है ना, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहता है हमेशा। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है गाइस, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो उसके साथ में बाजू में होता है, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है गाइस। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस आपको मैंने एक बार रिवाइज कराना था कि एक बार रिवाइज करा दूंगा, 4 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे इसके। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, आई होप ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो गाइस देखो हाइड्रोजन 2 वे में कंबाइन करता है, एक या मेटल के साथ हो या एक नॉन मेटल के साथ हो। तो देखो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ठीक है ना, बहुत ही क्लियर है। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ओ सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। देखो हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसका +1 होगा। क्योंकि गाइस हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, वो मेटल से ज्यादा होती है और नॉन मेटल से कम होती है। तो जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 नहीं होगा, अब +1 होगा कि -1 होगा, बस ये कंफ्यूजन है। तो देखो +1 कब होगा, +1 कब होगा, जब कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नॉन मेटल जो पी ब्लॉक है, इधर इस साइड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, तो इस तरफ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, इस वाले एलिमेंट के साथ जब वो कंबाइन होगा तो उसमें +1 चार्ज आएगा। जब मेटल के साथ मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो तब हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो उसमें उसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा। गाइस बहुत ही क्लियर पॉइंट है। हाइड्रोजन में आपको एक चीज याद होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह याद रखना इस चीज को कि हाइड्रोजन में क्या वेरिएशन है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट देखो गाइस, हमने लास्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरली -2। गाइस ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, लेकिन कुछ ऐसे केस भी हैं, जैसे देखो ऑक्साइड जैसे गाइस होता है, हमने देखे ना ऑक्सीजन की 3 फॉर्म होती हैं, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑक्साइड क्या होता है गाइस, जिसपे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, एक ही ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर गाइस -2 होता है। जनरली हमें ऑक्साइड ही देखने को मिलते हैं। तो देखो लेकिन परऑक्साइड भी होता है गाइस, जैसे H2O2 हमने देखा है ना, H2O2 जनरल एग्जांपल अपनी। तो देखो परऑक्साइड क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। गाइस इधर एक ही ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज था, इधर 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो गाइस एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -1। तो 1 ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, 1, -1। तो ये बहुत ही क्लियर है गाइस कि परऑक्साइड का फॉर्मूला ए होता है, ऑक्साइड का ए, तो सुपर ऑक्साइड का ए होता है। देखो गाइस सुपर ऑक्साइड क्या होता है, 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, एक ही चार्ज हो, तो एक ऑक्सीजन पे कितना रह जाएगा, -1/2। बहुत ही सिंपल है, इसमें मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो ये आपको लेकिन ज्यादातर लोगों को याद नहीं होती, लेकिन आज से आपको ये चीज याद रहनी चाहिए गाइस कि ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होता क्या है। ऑक्साइड एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, परऑक्साइड 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन पे -1, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर चीज होनी चाहिए आपको, तो उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही क्लियरली निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गाइस लास्ट पॉइंट देखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। कि गाइस सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन किसी न्यूट्रल एटम में हमेशा 0 रहता है। जैसे बात करते हैं, अच्छा चलो इसी को देख लो, HCl देखो, HCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है गाइस, है ना। कोई इस पे चार्ज तो दिख नहीं रहा था ना जब तक हमने लिखा नहीं था, तब इस पे एक चार्ज +1 है, ठीक है ना, एक चार्ज -1 है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर गाइस कितना हुआ, 0 हुआ ना। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 प्लस -1 तो इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर गाइस किसी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। बस इतना क्लियर होना चाहिए था। आई होप यार इधर तक सब क्लियर है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपने वो करेंगे, क्या नाम है,
अपने जो अपने डायग्राम्स हैं उनको देखेंगे कि कैसे कैसे उसके फॉर्मूले स्ट्रक्चर हुए हैं, और लास्ट में फिर पहले उसके बाद थोड़ी कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में और कौन सी कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है। लास्ट में फिर करेंगे बैलेंसिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका यार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, ले लो। गाइस फाइनली यार हम वो करते हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखते हैं। इसमें यार आपके रिडॉक्स रिएक्शन में जो क्वेश्चन है वो मेनली दो चीजों पे बनते हैं। या तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के आपको पूछ लेते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कि इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी इस कंपाउंड में, या तो आपसे बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है गाइस। तो पहले हम इसको डील करते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखो Br3O8 का स्ट्रक्चर है अपना, तो इसमें अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं गाइस। देखो कैसे निकलेगा। अच्छा देखो, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जनरली हम क्या करते थे कि जैसे मान लो मैं Br3O8 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सपोज करो, ठीक है ना, मैं आपको मेथड बता देता हूं कैसे था। तो देखो हम क्या करते थे, हम किसी जिसका हमें मान लो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कह दिया, तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते थे। तो देखो क्या होगा, इसका अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया तो देखो क्या होगा, देखो Br3O8 हमने लिया, तो Br का ऑक्सीडेशन मान लो हमें निकालना है, तो हमने x मान लिया। तो हमें Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते थे कि 3 into x 8 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा -2। तो हम ऐसे करते थे और इसको इक्वल टू 0 कर देते, क्योंकि अपना हमने देखा था कि लिखा था कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। तो देखो इससे अपना क्या आएगा, 3x बराबर आ गया 16 के, तो x बराबर आ गया 16/3 के। तो ये गाइस जो हमने अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला ये अपना गलत आया है। एक गलत आया तो भैया आप आधे लोग सोचेंगे कि क्या भैया फिर वो डेफिनेशन जो हमने की थी गलत है। जी हाँ, पूरी तरह गलत है। जो हमने की थी वो मैक्सिमम अपने क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन जब बात करें अच्छे क्वेश्चन की तब उसमें वो नहीं लग पाता, क्योंकि कोई भी किसी भी कंपाउंड की गाइस ऑक्सीडेशन नंबर आप पूरी परफेक्टली किसी स्ट्रक्चर से निकाल पाओगे, उस डेफिनेशन से आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर दोगे, 99% क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन 1% क्वेश्चन आप बिना स्ट्रक्चर के नहीं कर पाओगे। बस यही रीजन है। अच्छा फॉर्मूला गलत क्यों हुआ, ये फॉर्मूला इस करके गलत हुआ गाइस, क्योंकि हमने क्या माना कि ऑक्सीजन हमें मतलब जितने भी ऑक्सीजन है सारे के सारे मतलब इससे कनेक्ट हो रहे हैं -2 के साथ ही। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कैसे क्या चीजें चल रही है, कि हमने देखा कि सारे की मतलब 8 के 8 ऑक्सीजन उससे वो कंबाइन हो रहे हैं, कि मतलब 8 के 8 ऑक्सीजन की लिंकेज है उससे ब्रोमीन से। लेकिन देखो इधर हमने देखा कि ब्रोमीन से भी कनेक्ट हो रहा है, तो इस करके फॉर्मूला अपना गलत हो जा रहा था। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये अपना स्ट्रक्चर है ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन, ब्रोमीन 2 ऑक्सीजन, ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन। तो अपना स्ट्रक्चर है सिंपल सा। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन, बस आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर कितना था -2, और इसका भी हमने ऑक्सीजन का देखा था -2 होता है, तो ये -2 इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, -2 इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। और ब्रोमीन में गाइस कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तो भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में इधर इसके आपस में इस बॉन्ड के करके ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। तो देखो अपने पास सही रह गया। तो अब देखो ब्रोमीन पे कितना नेट ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अब देखते हैं। देखो इस एलिमेंट पे पहले देखो -6 ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इससे खींचे जा रहे हैं, तो इसे -6 चार्ज इधर बाहर है, तो ब्रोमीन पे +6 चार्ज आएगा, जो कि इसको कंपाउंड को न्यूट्रल बनाएगा, ठीक है ना। इधर इन दोनों में तो चार्ज कोई भी नहीं आएगा, तो ऐसे सेम -2 इधर -4 आ गया, तो इस पे +4 आ जाएगा, है ना, +4 आ जाएगा, तब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरह इधर -2 तो इधर +6 आ जाएगा, तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो गाइस बस ऐसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना गाइस, क्लियर है, बिल्कुल दिक्कत तो नहीं है। तो बस आपको चार्ज बैलेंस करना है ग्राफ इसमें डायग्राम में देख के। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CrO5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है गाइस, एडवांस में भी आया हुआ, एम्स में भी आया हुआ है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। तो देखो बटरफ्लाई की तरह लग रहा है ना। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। पहले देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो -2 चार्ज है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से। तो और इसके बाद देखो
इन ऑक्सीजन को देखो गाइस, अब इस ऑक्सीजन को देखो, ए ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड क्रोमियम से बनाया हुआ है, तो एक तो इस पे माइनस चार्ज इधर से आएगा। अब इसने एक कंपाउंड एक मतलब बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन से। सिमिलर एटम से जब कंपाउंड मतलब बॉन्ड बन रहा हो तब उसमें गाइस ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। तो इन दोनों में अपने बॉन्ड के करके 0 ऑक्सीडेशन आएगा। तो ऐसे सब में होगा यार कि एक माइनस चार्ज इसके करके आएगा, एक माइनस ऐसे, एक माइनस ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखो नेट चार्ज कितना हुआ कंपाउंड में, नेगेटिव चार्ज कितना हुआ कंपाउंड में, -2, -1, -3, -4, -5, -6। तो इस पे +6 चार्ज होगा, जो कि इसको कंपाउंड को होली न्यूट्रल बनाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बस आपको ये चीजें स्ट्रक्चर बस आपको बना लो, उसके बाद तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको बस उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना है। नेक्स्ट देखो गाइस कंपाउंड Na2S4O6। तो देखो इसमें करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज पहले दिख रहा हुआ है, तो एक अब इधर -2A देगा, -2A देगा, सेम एलिमेंट में 0 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन A-2 देगा, A-2 देगा। अब देखो गाइस, अब नेक्स्ट काम करते हैं अपना। अब हमें सल्फर के देखो, इसमें जैसे हमने किया था क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, इसमें 2 तरह के ब्रोमीन थे। एक था +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, एक +6 शो कर रहा था। अब इसमें देखो एक इस पे चार्ज -1 है, -2, -2, तो -5 चार्ज होगा क्योंकि इधर से 0 आया, तो इधर +5 चार्ज इस पे होगा जो इसको न्यूट्रल बनाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों पे 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम इधर भी ऐसे +5 चार्ज होगा, क्योंकि -2, -2, -1, तो +5 चार्ज होगा जो इसको न्यूट्रल बना देगा। तो गाइस Na2S4O6 में सल्फर कौन कौन सी स्टेट में है, एक +5 और एक 0 स्टेट में। गाइस बहुत ही सिंपल है, बस आपने चार्ज लिखना है ऑक्सीजन का, उसके बाद इसको न्यूट्रल करने के लिए देख लेना कि नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज कितना था, उतने ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो कि वो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन चार्ज कंपाउंड, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो गया हो इधर तक। तो नेक्स्ट देखो H2SO5। H2SO5 देखो गाइस क्या होता है, अच्छा इसको कैरो एसिड भी बोलते हैं, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड बोलते हैं गाइस इसको। तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, सल्फर, एक ऑक्सीजन OH और एक पेरोक्साइड लिंकेज है गाइस, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, आपके आता भी है डायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो देखो अब इसका हम देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सल्फर का। तो इसमें इसका -2 आएगा, इधर भी -2, इधर -1, है ना। अब इधर देखो पेरोक्साइड में मैंने क्या बताया था, इधर -1, तो इधर भी -1 और इधर हाइड्रोजन में +1। हाइड्रोजन के मैंने आपको बताया था ना, नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन होगा तो +1 आएगा। तो देखो अब इस पे नेट चार्ज कितना आएगा, -2, -2, -1, है ना। इतने पे इतना इसने इतने बॉन्ड बनाया ना, इसने 4 बॉन्ड, 4 लोगों से बॉन्ड बनाया है। तो इस पे नेट चार्ज कितना आया, -4, -5, -6, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, +6। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस हमें ये चीजें लिख लेनी है। चार्ज एक बार लिख लिया आपने कि इस एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं और उन बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज कितना है, तो उसी का जस्ट ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा कि उस कंपाउंड एलिमेंट को न्यूट्रल कर दे, ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखो H2S2O8। अच्छा इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, इसको हम पी ब्लॉक में करेंगे अच्छी तरह, मार्शल एसिड, ठीक है ना, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज होती है, तो ऐसी सेम ऐसी कंपाउंड है, बस इसमें 2 सल्फर यूज हो रहे हैं। तो देखो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2, बस सेम ऐसे ही आपको करना है, -1, इधर 0, है ना, नहीं इधर देखो इन दोनों के करके क्या आएगा, -1 और इधर करके 0, तो -1 + 0, -1 ही रह जाएगा। तो इधर भी -1 + 0 हो जाएगा, है ना, इसके करके 0, इसके करके -1 और इधर -2, -1। तो देखो अब इस पे नेट चार्ज देखो सल्फर पे कितना आएगा, -1, -2, -3 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। तो इस पे नेट चार्ज कितना आएगा गाइस, +6, ठीक है ना। इधर भी अपना नेट चार्ज कितना आएगा, +6। लेकिन अपने ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर 2 टाइप के हैं, एक ऑक्सीजन है जो -2 वाला चार्ज रखते हैं और एक ऑक्सीजन है जो -1 वाला चार्ज रखते हैं। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपसे पूछा जाता है कि H2SO8 में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन वाले ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि -1 वाला और -2 वाले ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। ओके गाइस, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट HCN देखो, HCN में क्या होता है गाइस, देखो अब हाइड्रोजन का क्या चार्ज आएगा, +1 की -1, इस पे आएगा गाइस
+1, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसके करके ए आया। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा देखी थी हमने, देखी थी ना, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इस पे -3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो अब इस पे चार्ज देखो कितना आएगा, इसके करके इस पे +1 था, तो इधर इसके करके -1 आएगा, और इधर -3 था, तो इसके करके इधर +3 आएगा। तो नेट चार्ज कार्बन पे कितना आया गाइज, 2 +2 चार्ज आएगा। तो देखो हमने बहुत ही क्लियर निकाला कि इस पे +1 चार्ज था, तो इस पे इधर -1 आ जाएगा, इस पे -3 चार्ज था, तो इसके करके इधर +3 आ जाएगा, तो नेट चार्ज आएगा +2 आएगा अपना चार्ज। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, बस हमने बस आपने एक बार समझ लिया है, तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी गाइज। अब देखो HCl हमने कर लिया, अब HNC करते हैं। तो देखो HNC क्या होगा, तो देखो अब हम फिर देखते हैं। तो देखो पहले हाइड्रोजन पे +1 ही आएगा, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन पे -3 आएगा, ठीक है ना, हमने ये लिख दिया। अब कार्बन पे देखो गाइस कितना आएगा, कार्बन पे अब +3 आएगा, ठीक है ना। कार्बन पे अब +3 अपना आएगा चार्ज, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, और इसने क्या नाम है, देखो अपना +1 इधर आया, 1 मिनट सॉरी, +1 अपना इधर आया, तो इस पे -1 आएगा, है ना, इसके करके। अब उसके बाद कार्बन पे कितना चार्ज आया, +3, कार्बन पे चार्ज आया +3, तो इस पे आएगा -3, तो नाइट्रोजन पे आ गया अपना -4 चार्ज। तो बहुत ही क्लियर चीज है गाइस, बहुत ही सिंपल चीजें हमने की है। बस आपने एक बार जैसे मैंने आपको स्टेप टू स्टेप बताते गए, वैसे वैसे आप करते जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो लास्ट देखो Cr3O2, C3O2, तो C3O2 देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो C, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन। तो देखो इस पे -2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, और इन पे आपस में करके 0, है ना, इसने तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया, तो कार्बन के करके 0, तो इस पे टोटल चार्ज अब कितना आया, -2 + 0, तो इस पे +2 आया, इस पे टोटल चार्ज 0 0 ही आएगा, क्योंकि इस पे इसके करके 0 ही आया, तो 0, और इस पे -2। तो गाइस ये अपने क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे, कि इस पे देखा हमने कि कार्बन 2 तरह की ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, एक 0 पे है और एक -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो हमने देखो सारे कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड कर लिए। आई होप आपको मजा आया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी सी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, और लास्ट फाइनली हम बैलेंसिंग देखते हैं कि कैसे होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ले लो। तो गाइज फाइनली यार अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं कि टाइप्स क्या है रिडॉक्स रिएक्शन की, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वे टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको सीखेंगे, दोनों चीजें, ये तो बेसिक सी चीज है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, तो करना जरूरी है। तो इसको उसके बाद इसको करेंगे, और इसको फिर मैं आपको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। इसकी 2 अच्छी सी एग्जांपल आपको कराऊंगा। तो देखो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स देखते हैं क्या क्या है। पहली रिएक्शन है यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जो कंबाइन हो रही है। तो देखो जैसे कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इसको इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि देखो इंटरवर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, इंटरवर्ड क्या होता है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल जब कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाए, जब मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो उसको इंटरवर्ड यूज किया जाता है। जब एक ही विद इन ए मॉलिक्यूल काम हो रहा हो तो उसको इंटरा बोला जाता है ना। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो उसे इंटर, हमारे बहुत से चैप्टर में यूज होगा, तो इसलिए बता रहा हूं। इंटरा क्या होता है, विद इन ए मॉलिक्यूल। इंटर 2 या 2 से अलग ज्यादा मॉलिक्यूल में जो होती है उसको इंटर बोलते हैं। विद इन ए सेम मॉलिक्यूल उसको इंटरा बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कर लिया। तो ये देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है ना। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, इसका भी 0 था। अब इस पे इधर कितना हो गया, +4, है ना। ऑक्सीजन पे -2 था, ऑक्सीजन में -2 था, तो 2 ऑक्सीजन थे तो -4 हो गया, तो इस पे +4 हो गया। तो इसका ऑक्सीजन देखो कार्बन क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। बहुत सी सिंपल सी रिएक्शन थी। तो ये अपनी पहली एग्जांपल हमने देख ली, टाइप देख ली। अब नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है गाइस, सिंपल जैसे नाम से पता लग रहा है, चीज डिकम्पोज होती है। और मैंने आपको बताया इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि विद इन ए सेम मॉलिक्यूल काम हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन देखो, सोडियम हाइड्रोलाइड है, सोडियम हाइड्रोलाइड है तो डिकम्पोज हो गया, सोडियम और हाइड्रोजन बना रहा है। तो देखो सोडियम +1 था, है ना, और ये -1 था। तो देखो अब सोडियम कितना हो गया, 0 हो गया, और हाइड्रोजन भी 0 हो गया। तो देखो गाइस सोडियम
देखो सोडियम क्या हुआ, सोडियम रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। देख रहे हो -1 से 0 पे आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ, और ये डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, प्लस से 0 पे आ गया। तो ए अपना क्या हुआ, ए अपना ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है ना, ए अपना रिड्यूस हुआ और ए अपना ऑक्सीडाइज हुआ। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो गाइस, बहुत जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से, जितना टाइम देना चाहिए उतना चलना चाहिए। इसको हम आराम से करेंगे, इसके 2 एग्जांपल भी देखेंगे क्योंकि ये अपने काम का है। तो नेक्स्ट देखो गाइस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको गाइस हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं, हम 10th तक इसको एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते आए हैं। तो देखो इसके एग्जांपल देखो, अमोनिया नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके अमोनिया मतलब अमोनियम आयन बना रहा है और नाइट्रेट आयन बना रहा है, ठीक है ना, कैटायन बना रहा है मतलब। तो देखो इस पे इधर कितना चार्ज था, +3, और इधर देखो इधर नाइट्रोजन पे कितना चार्ज था, +5, है ना। इधर नाइट्रोजन पे चार्ज आया +5 और इधर आया +3 नाइट्रोजन पे। तो ये देखो गाइस, ये सिंपल सी हमने देख, सिंपली यार डेफिनेशन से भी देख सकते हो ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना, एंड क्या नाम है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसकी, इस चीज की ऑक्सीडेशन हो गई और इस चीज की रिडक्शन हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट था गाइस, इसमें कुछ बताने वाला था नहीं। तो ये भी अपनी रिडॉक्स रिएक्शन की एक टाइप है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो गाइस, अच्छा जरूरी नहीं है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही सारी की सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो, ठीक है ना। जैसे कि NaOH + HCl की आप रिएक्शन कराना, देखो जैसे NaOH है, HCl से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, HCl से रिएक्ट करके हमें NaCl दे देता है और वाटर देता है। तो देखो गाइस, इसमें कुछ भी ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं आया, क्योंकि देखो ये +1 था, +1 ही रहा, ये -2 था, -2 ही रहा, ये -1 था, -1। अब देखो इधर भी -1 ही है, ये भी +1 ही है, ठीक है ना, इधर -2 का 2 ही है। तो देखो गाइस, कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हुई, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन अपनी नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज रिडॉक्स। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के बारे में कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है। इसको देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके अकॉर्डिंग देखें तो देखो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है, इन ए मॉलिक्यूल सेम एटम अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड सेम है ना, इन ए मॉलिक्यूल सेम एटम अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कि गाइस एक मॉलिक्यूल में जो सेम एटम है वही ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, वही रिडक्शन भी कर रहा है। जैसे देखो, जैसे हमने किया था इसमें कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा था और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा था। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है गाइस कि एक ही एटम, जैसे देखो इसमें देखो ऑक्सीजन कौन से चार्ज पे है, -1 चार्ज है ना, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। तो अपना आप देखो इधर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, -2, और इधर चार्ज आया 0। तो इस पे अपना -1 चार्ज था। देखो अब एक ऑक्सीजन इधर ऑक्सीडाइज हो गया, है ना, एक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस हो गया। तो गाइस सेम एटम ही ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, सेम ही एटम रिड्यूस भी हो रहा है। तो उस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनल कहते हैं, जिसमें सेम मॉलिक्यूल में सेम एटम ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनके अकॉर्डिंग देखे तो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो गाइस, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत ही टफ है इसका प्रोनाउंस करना, ठीक है ना। इसको देखो, ये क्या है अपनी रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जो गाइस जो हमने रिएक्शन की उसी का जस्ट रिवर्स होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसकी देखो एग्जांपल वही है सेम, इसको बस आपने अगर रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, ऐसे रिवर्स कर दिया, तो अपनी वो कॉम्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगी। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन आपको पता हो तो बस एक तो क्लियर ही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो गाइस, लास्ट रिएक्शन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो गाइस क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि डिस्प्लेस हो रही है कोई चीज। तो देखो देखते हैं जिंक, जैसे जिंक देखो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट एंड कॉपर बना रहा था। देखो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। इसको हम पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि डिस्प्लेस कब होगा, कौन सा एटम डिस्प्लेस होता है कौन सा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता हो बस। तो देखो इधर जिंक अपना 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और कॉपर अपना -+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। जब ये रिएक्शन हुई तो जिंक अपना +2 पे आ गया, कॉपर 0 पे आ गया। तो देखो गाइस रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, है ना, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर रिड्यूस हो गया। तो गाइस ये सारी रिएक्शन हमने देखी, रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप देखी कि हमने क्या क्या टाइप है। तो अब लास्ट में अपना रह गया वे टू बैलेंस रिएक्शन। गाइस ये स्टेप को मैं
आपको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। इस टैब को मैं ग्रीन लिखा रहने देता हूं। इस टैब को हम एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा 2 एग्जांपल के जरिए, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ले लो। तो उसके बाद लास्ट में 2 एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आपका सारा रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो गाइस चलो फाइनली यार 2 क्वेश्चन से इस अपने मेथड को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखो हम पहले अब स्टेप टू स्टेप चलेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, एक पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जेई 2020 में आया हुआ इस क्वेश्चन है, हमें x + y + z पूछा गया था। तो देखो सबसे पहले ना हमने स्टेप क्या लिखा, राइट 2 हाफ रिएक्शन, मतलब एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख दो, एक रिडक्शन वाली। तो गाइस देखो सबसे इस स्टेप को कैसे करेंगे पहले। तो देखो अपना पहले देखो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो गाइस देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +7 है ना, इसका +7 था। और इसका देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो C2O4 2 नेगेटिव का। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन क्या आएगा 2x है ना, इसका 2x इंटू 2 इंटू -4 बराबर आ जाएगा -2 के। तो अपना 2x बराबर आ गया -2 + 8 है ना, तो ये अपना 6 आ गया। तो x अपना आ गया 6/2। तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना आ गया गाइस 3। इसको आप डायग्राम से भी मतलब स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। मैं प्रेफर वैसा स्ट्रक्चर करता हूं, लेकिन काफी बच्चों को नई प्रॉब्लम हो जाती है स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर अभी नहीं बना पाते। कोई बात नहीं गाइस, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह क्लियर करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इससे भी आप देख सकते थे कि आराम से हो रहा है कि देखो -2 और -1, तो इस पे +3 आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर से तो बहुत सिंपल हो जाता है निकालना। तो एनीवे +3 चार्ज आ गया गाइस इस पे, ठीक है ना। इतना टाइम देने की जरूरत नहीं थी वैसे, तब भी आपको बताना जरूरी है कि कैसे चार्ज आया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज बताते चलूं कि कोई भी बच्चा कैसा भी बच्चा देखे तो करता रहे। तो देखो इस पे अपना कार्बन पे चार्ज कितना आया +3, तो कार्बन पे चार्ज अपना आया +3। तो इधर कार्बन पे चार्ज कितना था +4। तो देखो गाइस मैंगनीज जो है अपना वो क्या हुआ, वो हो गया रिड्यूस। देखो +7 से +2 हो गया। और कार्बन अपना क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया ना, +3 से +4 हो गया। तो बस हमने क्या करना है 2 हाफ रिएक्शन लिख लेनी है। तो देखो पहली हाफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव देखो किस में कन्वर्ट हुआ, MnO2 पॉजिटिव में। पहली रिएक्शन ये गाइस हाफ रिएक्शन अपनी ये है। एंड दूसरी हाफ रिएक्शन क्या है गाइस, C2O4 2 नेगेटिव। बस ऐसे आपको 2 हाफ रिएक्शन लिख लेनी है, बहुत सिंपल, ठीक है ना। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। मैं आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करा रहा हूं। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं। देखो इसमें मैंगनीज बैलेंस है, हाँ एक था एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन को भी हमें बैलेंस करना नहीं है। तो इधर देखो कार्बन 2 थे, इधर एक ही है, तो इधर देखो कार्बन को बैलेंस कर दो, तो इधर कार्बन पे 2 आ गया। तो सबसे पहले हमने एक काम भी कर दिया, ठीक है ना, सेकंड स्टेप भी कर दिया। अब नेक्स्ट देखो गाइस क्या कहा है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑन बोथ साइड बाय इलेक्ट्रॉन, की ऑक्सीडेशन नंबर को अब इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करो। तो देखो स्टेप 3 करते हैं गाइस। स्टेप 2 तो उसी में हो जाता था, बहुत सिंपल था। तो देखो अब देखो MnO4 2 नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। Mn2 पॉजिटिव। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर को गाइस बैलेंस करते हैं। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था +7, इसका था +2। तब देखो ऑक्सीडेशन नंबर को हम किससे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। तो देखो अगर इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा, है ना। देखो 5 नेगेटिव +2, तो इन दोनों का नेट क्या आएगा +2, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर देंगे, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दिया गाइस हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। गाइस समझ आया ना, -5 + 2 + 7 = +2, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दिया। आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसको भी कर लो जाइए, Cr2O 2 नेगेटिव, ठीक है ना, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस सबसे इफेक्टिव मेथड करा रहा हूं आपको, जो करना चाहिए आपको, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखो बैलेंस करो। तो देखो इसमें एक कार्बन का था +3, है ना, तो इधर कितना में हो गया +4 में। तो देखो एक कार्बन का +3 था, तो 2 कार्बन थे अपने पास, है ना गाइस, 2 कार्बन है इधर। तो इधर देखो 2 कार्बन का कितना हुआ 6 था, और इधर 2 कार्बन का 8 हो गया। तो मतलब अपने पास टोटल चार्ज कितना है +8, इधर +8 है, और इधर गाइस कितना है गाइस 3 × 2, 3 ×
2 अपना ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्योंकि 2 कार्बन है ना गाइस, एक का कार्बन का 3 है तो 2 कार्बन है तो 6 है, ठीक है ना। तो अपना इधर +6 है, इधर +8 है, इधर +6 है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखो कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड कर दें तो इधर भी +6 हो जाएगा ना, 8 + 8 -2 + 6, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा बहुत ही आराम से। तो देखो इधर तक आई होप सबको समझ आ गया होगा यार, बहुत आराम से चले हैं, ठीक है ना। तो इधर तक समझ गए, ऑक्सीडेशन नंबर भी हमने बैलेंस कर दिया। अब लास्ट में देखो गाइस क्या करना है, बैलेंस चार्ज बाय H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में। देखो गाइस अपनी रिएक्शन एसिडिक मीडियम की थी तो इसमें हम H पॉजिटिव का यूज करेंगे। बेसिक मीडियम वाले हमने एक अलग से एग्जांपल लिया, उसमें हम OH नेगेटिव का यूज करेंगे। तो देखो बैलेंस चार्ज करते हैं H पॉजिटिव से, तो देखो अब चार्ज बैलेंस करो। अब देखो ठीक है ना, अब चार्ज बैलेंस करते हैं हम बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखो अब चार्ज बैलेंस करो, तो अब लास्ट स्टेप देखो, 4th स्टेप, चार्ज बैलेंस करो। देखो गाइस इसमें 5 नेगेटिव है ना, इधर टोटल चार्ज कितना गाइस 6 नेगेटिव, इधर अपना टोटल चार्ज 6 नेगेटिव है ना, टोटल चार्ज 6 नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन नंबर तो इमेजिनरी चार्ज है ना, तो अपना वैसे चार्ज कितना है 6 नेगेटिव, -6 नेगेटिव इधर चार्ज है और 2+ इधर, तो चार्ज को हमने H पॉजिटिव से बैलेंस करना है। तो देखो चार्ज को H पॉजिटिव से बैलेंस कैसे कर पाएंगे गाइस हम, तो देखो बहुत ही सिंपल है गाइस। दूसरी एग्जांपल तो आप अपने आप बहुत हवा में कर दोगे। MnO2 देखो 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्लस अब हाइड्रोजन करते हैं ऐड। देखो तो दिखाता हूं आपको कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे। देखो Mn2 पॉजिटिव, तो इतना आपने लिख लिया। तो इधर +2 चार्ज था है ना, अब इधर देखो अपने पास इधर कितना चार्ज था, इधर -6 था। तो अब कितने हाइड्रोजन इधर बैलेंस डाले कि इसका भी चार्ज इधर भी +2 हो जाए। तो देखो -6 था, तो अगर हम इधर 8H डाल दे, 8H पॉजिटिव डाल दे, तो 8 + 8 -6 = +2 आ जाएगा। तो हमने चार्ज भी बैलेंस कर दिया गाइस, ऐसे बस चार्ज बैलेंस करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। +8 अगर H पॉजिटिव से आपको चार्ज बैलेंस करना था तो आपने 8H पॉजिटिव डाल के इसके चार्ज को बैलेंस कर लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें भी देखो Cr2O4 2 नेगेटिव, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज था और इस पे भी 2 नेगेटिव था, तो इसका तो चार्ज बैलेंस ही है गाइस, इसमें तो कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका चार्ज बैलेंस ही बैलेंस है। तो लो इससे सिंपल क्या होगा, ये आपकी गाइस जेई में आई हुई है एग्जांपल। तो 2CO2 2 इलेक्ट्रॉन। अब बस गाइस आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर दो, पहले बस इलेक्ट्रॉन काट दो। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में नहीं होते ना, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, जैसे बस रिएक्शन यार हमने ये चीज काटनी है तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से, इसको सॉरी 5 से है ना। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो इधर नीचे, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो लास्ट में अपने पास क्या आएगा, तो देखो अपने पास आएगा, उसके बाद बस गाइस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद है ना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो इधर आएगा, इधर 2 आएगा, इधर अपना 10 हो जाएगा। देखो ये 10 हो गया, ये अपना 16 हो गया है ना, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अब ये अपना 2 हो गया फिर, ठीक है ना, ये अपना 2 हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो अपना ये 5 हो गया, ये अपना 10 हो जाएगा है ना, ये अपना 10 हो जाएगा और ये अभी अपना 10 हो जाएगा। तो बस गाइस 4th स्टेप ही इंपॉर्टेंट था। अब तो बस इसको ऐड कर दो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की कटिंग करनी है, क्योंकि गाइस रिएक्शन में आप कभी इलेक्ट्रॉन तो नहीं देखते ना कि इलेक्ट्रॉन भी लिखे हुए कि 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो देखो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो देखो क्या आएगा फाइनली, ये देखो इधर लिखते हैं, देखो 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस 5 C2O4। गाइस ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा आपको क्योंकि आपको समझाना था पहली बार, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यार, बहुत ही जल्दी हम खत्म कर देंगे उस क्वेश्चन को। तो देखो 16H पॉजिटिव, तो आया अपने पास 2Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद आया अपने पास 10 कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस ये आपका 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस लास्ट स्टेप देखो हमें कहा गया है 5th स्टेप, ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू रिक्वायर्ड साइड। अब गाइस देखो रिक्वायर्ड साइड में वाटर मॉलिक्यूल बस ऐड कर दो। देखो इधर 16 हाइड्रोजन थे तो हमें इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 वाटर को ऐड कर देंगे, तो गाइस अपनी पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी, परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन। तो देखो अब हमें x + y + z पूछा था, तो देखो x अपना a था, y था अपना a था, z अपना a था। तो देखो बस बैलेंस कर दो, x अपना 2 था,
वाई अपना फिर आया 5 एंड जेड अपना आया 16। तो देखो बैलेंस करके क्या आएगा 23 गाइस अपना आंसर आ जाएगा। दैट इज अ क्वेश्चन एंड जेई में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, इसी साल अभी 2-3 महीने पहले आया हुआ है, तो आपके लेवल का क्वेश्चन है। अब इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको हम बहुत ही जल्दी सोल्व करेंगे, 2 मिनट के अंदर सोल्व करेंगे। तो क्योंकि ये पहली बार आपको स्टेप समझाना जरूरी था, तो कर लिया हमने। तो अब चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को ओवर करते हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरी एनर्जी के साथ फिर, ठीक है ना। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइज फाइनली यार लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिक मीडियम वाला क्वेश्चन है, इसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा यार रिडॉक्स रिएक्शन में। हमने दोनों चीजें देख ली जहां से मैक्सिमम अपने क्वेश्चन आते हैं। हमने पहले इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी कर लिया, एग्जांपल भी हम कर ले रहे हैं बैलेंसिंग की, तो अपना सब कुछ क्लियर हो जाएगा यार। इसके बाद हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, तो देखो इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज वैसे ही करेंगे, थोड़ा तेज करेंगे कि आपको दिखाता हूं कि कितनी जल्दी हो जाता है। पहले आपको थोड़ा दिखा आराम आराम से कराया सिखाने के लिए। तो देखो पहले 2 हाफ रिएक्शन लिख लो। तो देखो जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, एंड नाइट्रेट NO3 नेगेटिव अपना NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो बहुत सिंपल है। तो देखो उसके बाद हमने क्या लिखा, अब देखो जिंक क्या हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, और ये देखो नाइट्रोजन इधर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और इधर नाइट्रोजन -3 में था, है ना। तो देखो एक नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ और जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। तो पहले हमने 2 हाफ रिएक्शन लिख ली, बहुत सिंपल। बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के एटम बैलेंस करते हैं। तो देखो जिंक भी बैलेंस है, इधर नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी हमने देखना नहीं है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखो, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑन बोथ साइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो देखो आप ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं। तो देखो इसको जिंक है अपना, तो जिंक में देखो जिंक रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। तो गाइस इधर ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना था 2+ और इधर 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमने बैलेंस कर दिया। इसको भी देख लो NO3। अब गाइस देखो कितना तेजी से मैं इसको मतलब 1 मिनट में मैक्सिमम मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाना पड़ता है। तो आप भी जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखो उसके बाद +5 से -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर था। तो इसको इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था गाइस +5, इसका -3। तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से गाइस कैसे बैलेंस करोगे, तो देखो इधर अगर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो बैलेंस हो जाएगा, -3 आ जाएगा इधर, है ना। ये टोटल -3 आ जाएगा और -3 हमें चाहिए था, तो हमने इसको भी बैलेंस कर दिया बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। हमने इस ऑक्सीडेशन नंबर को भी आराम से बैलेंस कर दिया। अब लास्ट स्टेप देखो गाइस, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बैलेंस चार्ज बाय H पॉजिटिव जब एसिडिक मीडियम हो, OH नेगेटिव जब बेसिक मीडियम हो। तो गाइस अपना मीडियम हमें दिया हुआ है कि बेसिक मीडियम है, तो हम OH नेगेटिव से चार्ज को बैलेंस करते हैं। इस बार देखो इसमें देखो चार्ज कितना था 2+ 2 नेगेटिव। तो अपना इधर चार्ज 0 था, तो इधर कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी अपना 0 चार्ज है, इधर भी अपना 0 चार्ज है, इधर कोई कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है हमें। तो देखो गाइस अब इधर देखो, इधर 8 नेगेटिव मतलब इधर -9 चार्ज है और इधर 1+ चार्ज है ना। तो अपना इधर हमें 8 चार्ज हमें बैलेंस करना होगा, है ना। इधर -9 है और इधर +1 है। तो इस चार्ज को OH नेगेटिव से हमें गाइस बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो बताओ। इधर अगर हम 10 OH नेगेटिव ऐड कर दें, 10 OH नेगेटिव अगर हम इधर ऐड कर दें तो क्या होगा गाइस, देखो इधर 9 नेगेटिव था, अब इधर भी 9 नेगेटिव हो जाएगा। तो चार्ज भी हमने बैलेंस कर दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस उसके बाद तो आपको इलेक्ट्रॉन को कटिंग करनी है और कुछ नहीं। देखो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो देखो अपना क्या आ जाएगा, इधर 8 है ना, इधर भी 8 और इधर 16 आ जाएगा अपना, बहुत सिंपल। तो इधर अपना क्या आ जाएगा, अब इधर भी अपना 16 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कटिंग करनी है हमने। और उसके बाद इधर 2 आ जाएगा और इधर भी अपना 2 आ जाएगा, इधर अपना 20 आ जाएगा। बस गाइस सिंपल। अब उसके बाद बस हमने क्या करना है, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन की कटिंग हो जाएगी। तो अपने पास आ जाएगा 8 जिंक, ठीक है ना, 8 जिंक +2 नाइट्रेट, ठीक है, एंड लास्ट में 2 अमोनिया, सॉरी अमोनियम आयन, एंड उसके बाद 8 जिंक, ठीक है ना, 8 जिंक 2 पॉजिटिव एंड 20 OH
नेगेटिव आ गया गाइस। बहुत ही सिंपल हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देखो उसके बाद आपको अगर अब लास्ट में क्या करना था, ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू रिक्वायर्ड साइड। गाइस अब वाटर मॉलिक्यूल तो आप बहुत आराम से बैलेंस कर लोगे। देखो बस हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन इधर कितने थे 8 एंड इधर 20, तो अपने कितने टोटल हाइड्रोजन हो गए 8 प्लस 20, तो अपने 28 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना, 28 हाइड्रोजन हो गए। तो इधर 14 वाटर ऐड कर दो तो अपना हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। बाकी सब हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं गाइस। तो देखो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। बैलेंसिंग करने का सबसे इफेक्टिव मेथड यही है। कोई आयन डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कराते हैं, ठीक है ना, दूसरे मेथड भी कराते हैं, ऑक्सीडेशन वाला मेथड कराते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव मेथड ये है जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइज आई होप आपको रिडॉक्स रिएक्शन मजा आया होगा यार। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस से उठाना, कोई भी क्वेश्चन करना, सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो ठीक है ना, मिलते हैं इसी तरह दमदार वीडियो पे। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, मैरी क्रिसमस।